के मुख्य समाचारों में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। चलिए जान लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ खत्म। कहा तीनों मांगे पूरी हुई। पहली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। दूसरी, प्रदर्शनकारियों के केस वापस होंगे। और तीसरी, मुआवजा भी मिलेगा। दोस्तों, कोकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को आंदोलन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। सौरभ दास ने कहा कि जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारी अब अपने घर लौट जाएं। रांका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सरकार से 3 बार बातचीत हुई। हमारी तीनों मांगे मान ली गई है। इनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सभी केस वापस लिए जाएं और नीट पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना शामिल है। इससे पहले दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर मंतर पर जश्न का माहौल हो गया। छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, राष्ट्रगान गाया। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। दोस्तों, बीजेपी के नेताओं से बात करने के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सरकार से 3 बार बातचीत हुई। हमारी 3 मांगे थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों पर हुए केस वापस और भविष्य में कोई एक्शन न लिया जाए ऐसी। तीसरी डिमांड मृतकों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की थी। आज कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। हमारी पहली मांग पूरी हो गई है। दूसरी मांग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर हटाने की थी, जिसे भी सरकार ने मान लिया है। 15-20 केस दर्ज हुए हैं, उनकी कॉपी सरकार हमारे साथ साझा करेगी। यह कॉपी 3-4 दिन में मिल जाएगी। भविष्य में सीजेपी की टीम के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को चार्ज मिला। जंतर मंतर पर दीप के बोले, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कोकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। शनिवार शाम करीब 8:15 बजे प्रधान के कार्यालय का चार्ज प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। दोस्तों, इस्तीफा होने के बाद जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि वह कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधान ने अपने इस्तीफे को लेकर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शायद आपको नहीं पता होगा, 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद 12 साल के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान पहले मंत्री हैं जिन्हें विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इससे पहले 2018 में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था, लेकिन तब दुनिया भर में मी टू आंदोलन चल रहा था और अकबर पर पत्रकारिता के दिनों में यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हुए थे। वैसे दोस्तों, इस इस्तीफे के बारे में आपका क्या कहना है? आपका क्या विचार है? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी बोले, धर्मेंद्र प्रधान करप्शन का सिंबल, उन्हें जाना ही था। एजुकेशन सिस्टम खोखला कर दिया, सरकार इसे बदलने के लिए कदम उठाए। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि प्रधान को तो जाना ही था, अच्छा है चला गया, वो भ्रष्टाचार का सिंबल बन गया है, उसने देश के एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर दिया। मेरी तरफ से छात्रों को जो सपोर्ट